ठीक है बच्चों, सब लिंगुअल ग्लैंड में सबसे पहले आपको ये इसके लोकेशन के हिसाब से पता चले कि हमारे पास टंग के नीचे मौजूद होता है। दूसरा हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास म्यूकस ग्लैंड है, यानी इसकी सिक्रीशन जो है वो म्यूकस इन नेचर होती है। और आखिरी बात ये है कि हमारे पास तीनों ग्लैंड में से जो है वो स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है। ठीक है, यानी हमने 3 पढ़े थे ना मेजर में भी, पैरोटिड, मैंडिबुलर और लिंगुअल। तो उसमें लिंगुअल जो है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट होता है, पैरोटिड सबसे बड़ा होता है, लिंगुअल स्मॉलेस्ट होता है और जो मैंडिबुलर है वो हमारे पास इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गई। अच्छा, और दूसरी अगली बात हम ये पढ़ते हैं कि देखिए बच्चों, सब लिंगुअल ग्लैंड के बारे में जो है ना आपकी बुक ने काफ़ी, यानी बर्कोविट्स ने काफ़ी लंबी चौड़ी बातें लिखी हुई हैं। उसने ये लिखा हुआ है कि कुछ स्टेन्स के नाम लिखे हुए हैं कि जब हमने पहले इसको स्टेन करके देखा तो उसमें हमें पता चला कि जो है कि इसमें जो है हमारे पास सीरस एसिनाई भी मौजूद हैं और इसमें हमारे पास म्यूकस एसिनाई भी मौजूद है। तो बच्चों, पहले ज़माने में ना सबलिंगुअल ग्लैंड को भी मिक्स ग्लैंड कहा जाता था, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास सीरस एसिनाई भी दिखे और म्यूकस एसिनाई भी दिखे। तो सब लोग ने कहा कि इसका जो है सलाइवा वो भी हमारे पास सीरो म्यूकस इन नेचर ही होता है। लेकिन फर्दर रिसर्चेस के आगे जब फर्दर रिसर्चेस हुई और न्यू स्टेन्स आए, तब उन्होंने ये बात पता लगा ली कि जो हमारे पास सीरस एसिनाई जो उस वक्त नज़र आ रहे थे वो बेसिकली हमारे पास जो है इमेच्योर म्यूकस एसिनाई होते हैं। इमेच्योर म्यूकस एसिनाई, यानी बात फिर वहीं पे आ गई। जो सीरस ग्लैंड, जो सीरस एसिनाई समझे जा रहे थे, वो हमारे पास बेसिकली इमेच्योर म्यूकस एसिनाई होते हैं। तो फिर अब इस बात पे इत्तेफाक हुआ है कि ये ग्लैंड जो है ये हमारे पास म्यूकस एसिनाई ही है। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास इसमें एक ख़ास बात ये है कि एसिनाई की बात तो हो गई। अगर जैसे हम इसकी डक्ट सिस्टम की बात करें बच्चों, तो आपको पता है कि हमारे पास सब लिंगुअल ग्लैंड एक वाहिद ग्लैंड है जिसके अंदर स्ट्राइटेड डक्ट जो है वो हमारे पास नहीं होती। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इंटरकलेटेड के बाद स्लाइवा जो है वो स्टार्टेड पे जाता है और फिर हमारे पास जो है वो कलेक्टिंग डक्ट पे जाता है। इस वजह से जो है ना हमारे पास जो स्लाइवा की कंसंट्रेशन है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और जब वो हम स्मोलैरिटी ऑफ स्लाइवा का टॉपिक जब पढ़ेंगे स्लाइवा में, तब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी कि स्टार्टेड डक्ट ना होने की वजह से इसके स्लाइवा की कंसनट्रेशन में क्या फ़र्क आता है और इसका रिलीजिंग स्लाइवा जो है वो किस कंसनट्रेशन का होता है। बहरहाल अभी याद रखने की बात यह है कि सब लिंगुअल ग्लैंड में जो है वो हमारे पास स्ट्राइटेड डक्ट जो है वो नहीं होती।